हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेविटी ट्यूटोरियल्स। और आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1, वो है ग्रेविटेशन। तो आइए चलिए जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले। तो बेसिकली ये चैप्टर जो है विद ऑप्शन 5 मार्क के लिए पूछा जाता है और विदाउट ऑप्शन ये 3 मार्क के लिए चैप्टर पूछा जाता है। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो इस चैप्टर में हम पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो खुद ग्रेविटेशन हो गया। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशन की डिस्कवरी कैसे हुई और किसने की। जैसे हमें वो फॉलिंग एप्पल वाली स्टोरी पता ही है, उसके बारे में हम थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ पे लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, तो डे टू डे लाइफ में सर्कुलर मोशन के बहुत सारे ऑब्जेक्ट हम देखते हैं। जैसे कि टायर घूम रहा है, वो कैसा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन। या फिर फैन सीलिंग से लगा हुआ है और उसके साथ ही एक मोशन कर रहा है, वो भी कैसा मोशन है, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, उसकी इंफॉर्मेशन लेंगे, जिसका नाम अभी यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स दिया है। उसकी इंफॉर्मेशन लेंगे, उससे रिलेटेड फॉर्मूला पढ़ेंगे और थियरी भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे केपलर्स लॉ। अब केपलर्स लॉ जो है वो अर्थ या फिर सारे प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम में के प्लैनेट्स जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन बताता है वो। तो उसी की डिटेल पढ़ेंगे हम केपलर्स लॉ में कि किस तरह से प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ये किस रूल को ओबे करते हैं, किस रूल को, लॉस को फॉलो करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हमें पढ़ना है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ पे जो हमने ग्रेविटेशन के बारे में स्टडी किया है उसी को हम फॉर्मुलेट करेंगे, फॉर्मूला के टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे, जो कि यहाँ पे आएगा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, जिसका फॉर्मूला शायद आप लोगों ने सुना हो, F=gmm/r²। नेक्स्ट पार्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब होता है जब भी आप कोई चीज को ऊपर से रिलीज करते हो तो वो नीचे तो गिरती है, पर जैसे जैसे नीचे आती है उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो कितने तेजी से वो स्पीड बढ़ती है उसी को हम मेजर करेंगे और उसी की वैल्यू को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे, और उसको आगे जाके हम ऐसे स्मॉल g से डिनोट भी करें। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, फ्री फॉल मतलब अगर मान लो आपने दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिलीज कर दिए, एक पेज और एक स्टोन, तो आपको पता है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में क्या होगा, ये स्टोन जो है वो जल्दी गिरेगा, पेज तो धीरे 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 नीचे आएगा। पर मान लो आपने यहाँ से हवा को रिमूव कर दिया, एयर को रिमूव कर दिया और यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दिया, तो फिर क्या होगा, तो पेज और स्टोन दोनों ही बिल्कुल एक साथ गिरेंगे। और ऐसे ही मोशन को जिसमें कोई भी फोर्स ना लग रहा हो एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। फ्री फॉल मतलब वो सिचुएशन जब आप पे या ऑब्जेक्ट पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और कोई भी फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, विस्कस फोर्स, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। नेक्स्ट पार्ट हमें पढ़ना है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का एसेंस ये है कि आपने देखा होगा आप जब भी छोटी सी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस आ जाती है, और आप जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते हो उसकी, वो क्या होगा, ज्यादा ऊपर जाएगी। जैसे मान लो धीरे से फेंका तो थोड़ा सा ऊपर जाके वापस आ जाएगी, तेजी से फेंका तो थोड़ा और ज्यादा ऊपर जाके वापस आएगी। स्पीड बढ़ाओगे तो क्या होगा, ज्यादा ऊपर जाके वापस आएगी, पर एक लिमिटिंग स्पीड आएगी, जिसके बाद क्या होगा, अगर आपने उस स्पीड से ऑब्जेक्ट को फेंक दिया तो ऑब्जेक्ट वापस नहीं आएगा, वो यहां से पृथ्वी छोड़ के चले जाएगा, अर्थ को छोड़ के चले जाएगा। और उसी एस्केप वेलोसिटी का हम यूज करते हैं जब भी हमें कोई रॉकेट या स्पेस शटल लॉन्च करना होता है उसके लिए। तो इसको लॉन्च करने के लिए हम कुछ मिनिमम वेलोसिटी देने की कोशिश करते हैं ताकि वो क्या हो, अर्थ के ग्रेविटेशन को छोड़ के चले जाए, फिर कहीं और जा सकता है, जैसे मान लो मार्स पे जा सकता है, मून पे जा सकता है, सन पे जा सकता है, पर उसने क्या करना चाहिए, इस अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस करना चाहिए या फिर कुछ मिनिमम वेलोसिटी लेके जाना चाहिए। उसी वेलोसिटी को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी से यहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो जाए ताकि वो अर्थ को छोड़ के चले जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, एस्केप वेलोसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर। तो टेक्स्ट बुक में ग्रेविटेशनल फोर्स का इंट्रोडक्शन देने से पहले ही कुछ सवाल पूछे गए, उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल था कि इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होते हैं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप फोर्स लगाते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप फोर्स लगाते हो तो उसका इफेक्ट क्या आता है, ये उसने पूछा। तो फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, ये तो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करता है। फोर्स कैसा होना चाहिए, पर वो अनबैलेंस फोर्स। तो अनबैलेंस फोर्स हमेशा चीजों को एक्सेलरेट करता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा उसने टाइप ऑफ फोर्सेस क्या है। तो वैसे तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस बहुत सारे हो सकते हैं, पर 4 फंडामेंटल फोर्सेस हम पढ़ते हैं। तो जिसमें से पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इस तरह से हम 4 बेसिक फोर्सेस पढ़ते हैं जिनके डिटेल अभी हमें नहीं पढ़ने, उसमें से सिर्फ अभी एक पे हम फोकस कर रहे हैं जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चलिए जान लेते हैं कि ग्रेविटेशन की डिस्कवरी सर आइजैक न्यूटन ने किस तरह से की। तो यहाँ पे डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था? सर आइजैक न्यूटन ने इसकी खोज की है ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो उनके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया? तो वो सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और ऐसे ही बैठते बैठते, हाँ पाठ कर, तो सर आइजैक न्यूटन के दिमाग में ये ख्याल कहाँ से आया कि ग्रेविटेशनल फोर्स जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो वो कहाँ से आया? तो सर आइजैक न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके सर पे एक सेब गिरा। तो उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि सेब वर्टिकली डाउनवर्ड से क्यों गिरते हैं। तो फिर उस पर अलग अलग उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके देखे, अलग अलग जगह पे जाके एक्सपेरिमेंट्स करके देखे। तो पता चला कि हर जगह पे आप अर्थ के किसी भी पार्ट में जाओ तो चीजें कैसे गिरती हैं? वर्टिकली डाउनवर्ड से गिरती है। तो ये डाउन कहना बहुत अप्रोप्रिएट नहीं होगा क्योंकि बाजू वाले के लिए वो कुछ चेंजेस हो जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पे एप्पल गिरा तो इस तरह से गिरेगा, और अगर यहां से एप्पल गिरना होता तो ऐसे गिरेगा। तो अर्थ के मुकाबले ये डाउनवर्ड्स वर्ड बराबर नहीं हो जाएगा, तो इसको हमें कुछ चेंजेस इसमें करने पड़ेंगे, ऐसा सर आइजैक न्यूटन ने सोचा। उसके बाद उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाले इस डाउनवर्ड फॉल से कि ये डाउनवर्ड फॉल क्यों होता होगा। तो उन्होंने देखा क्या सिर्फ सेब ही नीचे गिरता है क्या? नहीं, सारी चीजें नीचे की तरफ ही गिरते हैं। जैसे कोई भारी भरकम चीज भी हो, टेबल या बेंच भी आपने अगर हवा से छोड़ दिया तो नीचे की तरफ ही गिरता हुआ दिखाई देता है। तो एग्जैक्टली नीचे मतलब किस तरफ होना चाहिए ये उन्होंने सोचा। तो फिर उन्होंने पता चला कि अर्थ के अगर अलग अलग पार्ट से देखे तो कभी इधर गिर रहा है, इधर से देखो तो इधर गिर रहा है, अगर नीचे से चीज गिरा दो तो इधर इस तरफ गिरेगी। तो इसका मतलब सारी चीजें किस तरफ जाने की कोशिश कर रही है? तो एग्जैक्टली सोचो तो अर्थ की सेंटर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। तो इसका मतलब उन्होंने सोचा कि हो सकता है शायद अर्थ ही ये फोर्स लगा रही है। और किस तरफ फोर्स लगा रही है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। और उसी फोर्स को उन्होंने नाम दे दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद नेक्स्ट उन्होंने फिर ये सोचा अगर इस तरह से अर्थ के सेंटर की तरफ हल्की फुल्की चीजें, हल्की फुल्की मतलब अर्थ के कंपैरिजन में हल्की फुल्की चीजें, जैसे टेबल हुआ, बेंच हुआ, चौक हुआ, पेन पेंसिल या एप्पल हुआ, फल फूल हुए, ये छोटी छोटी चीजें अर्थ की सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है, ये हमें समझ में आया। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स आसपास के ऑब्जेक्ट्स पे लगता है तो क्या दूर के ऑब्जेक्ट्स पे भी लगता होगा? दूर के ऑब्जेक्ट्स मतलब जैसे मून हो गया, सन या फिर अदर प्लैनेट्स, क्या इन पे भी अर्थ के ग्रेविटेशन का फोर्स लगता होगा क्या? ये सवाल के बारे में वो सोचने लगे। तो इसके बारे में अभी हम आगे के पार्ट में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अर्थ की वजह से मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और यही वजह है कि मून अर्थ के अराउंड क्या करता है? सर्कल करता है, कुछ इस तरह से रिवॉल्व करता है। या फिर सन अर्थ पे फोर्स लगाता है जिसकी वजह से क्या होता है? अर्थ भी सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो उसके बारे में हम आगे के पार्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है इसमें फोर्स एंड मोशन। तो अभी जैसे हमने पढ़ा कि फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट में क्या चेंजेस आते हैं, तो ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? एक्सेलरेशन आता है। जब भी आप फोर्स लगाते हो तो ऑब्जेक्ट में क्या चेंजेस दिखाई देंगे? आपको एक्सेलरेशन दिखाई देगा। और अगर इसी चीज को हम अगर न्यूमेरिकली स्टडी करने जाएंगे तो उसके लिए हमें कुछ लॉस की जरूरत पड़ती है कि फोर्स का इफेक्ट क्या आता है, एक्सेलरेशन किस तरह से हमें अप्लाई कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो उसके लिए हमने प्रीवियस क्लास में कुछ लॉस पढ़े हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो इसका पहला लॉ है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे इन टर्म्स का मीनिंग आपको पता ही होगा। v का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है। वैसे ही सेकंड लॉ ऑफ मोशन है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें s क्या है? यहाँ पे s डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कह सकते हो, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट फिलहाल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है इसलिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही है। u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम है, हाफ कांस्टेंट है, a एक्सेलरेशन, t वापस से टाइम है। नेक्स्ट इसका इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ as, और यहाँ पे भी सारे साइंस को यूजुअल मीनिंग है। तो इस तरह से यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का जब हम स्टडी करेंगे
तो यहाँ पे हमने पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में। जैसे वो टॉपिक का नाम मैंने बताया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। और उसको अप्लाई करने के लिए हमें ये 3 लॉज बताने पड़ेंगे। इन 3 लॉज का हम यूज करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम सर्कुलर मोशन, जो कि इसके बाद वाला टॉपिक है, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे।